हेलो ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एलियाट वेव। बेटा, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सब वीडियोस एलियाट वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड ही बनाई है। एलियाट वेव थ्योरी जो कि स्टॉक मार्केट का एक प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है। हमने सारी वीडियोस अब तक उसी के ऊपर बनाई है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। जितने भी नए लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, आपने अभी कुछ इतना बार जाना नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिसको देखकर आप डेफिनेटली इस लायक बन जाएंगे कि आप किसी स्टॉक को सही जगह बाय कर सकें और सही जगह सेल कर सकें। वो फिबोनाची स्ट्रेटेजी है जो कि स्टॉक मार्केट में मोर देन 99% वर्क करती है। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगी, राइट। और जितने भी पुराने लोग हैं जो क्लासेस भी ले चुके हैं और पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके बताएं कि वो स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिवली वर्क करती है स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, या कहीं भी। डेट एंड प्राइस रेंज टूल वाली विथ फिबोनाची। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज कमेंट करके बताएं कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क करती है, क्योंकि क्योंकि और लोग जो अभी नए हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि वो लोग भटके ना, वो लोग एक सही पाथ पर चल सकें। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि एक दिन में 1 लाख कमाए। टू बी वेरी फ्रैंक बेटा, मैं कभी किसी को सपने नहीं दिखाता कि आप एक दिन में 1 लाख कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे, क्योंकि ये एक अगर देखा जाए तो आप अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ तो ये एक पढ़ाई है, ये एक कोर्स है, एक बिजनेस है, जिसको आप अगर सही तरीके से सही पाथ पे चलकर आगे परस्यू करते हो, आगे कंटिन्यू करते हो, डेफिनेटली आप पैसे कमाओगे। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक तरीका होता है। एक दिन में हम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। जो लोग ये वीडियो डालते हैं कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लो, वो खुद क्यों नहीं कमा लेते, राइट? क्यों आपको ऐसे बड़े बड़े थंबनेल दिखा के, सपने दिखा के आपसे वो व्यूज लेते हैं और उनसे पैसा कमाते रहते हैं बस, राइट? तो सब कुछ फेक है। कमा सकते हो, लेकिन एक मेहनत, एक अच्छी मेहनत करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद आप पैसा कमा सकते हो, राइट? आई होप मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही होगी। प्लीज यस नो में रिप्लाई दें। हेलो, हेलो। क्लियर वॉइस है सर एकदम। ओके, ओके, थैंक यू। सो जैसे कि सपोज कीजिए कोई किसी को स्विमिंग सीखनी है, अगर मैं उसको सब कुछ, या जो भी ट्रेनर है स्विमिंग स्विमिंग सिखाने वाला, वो उसको सब कुछ बता दे कि आपको इस तरीके से हाथ पैर चलाने हैं, जब आप पानी में डूबोगे तो आपको इस तरीके से बाहर निकलना है, थ्योरिकली उसको सब कुछ बता दे, राइट? और उसको पानी में धक्का भी दे दे, उससे कहे कि आप उतर जाओ स्विमिंग पूल के अंदर, क्या आपको लगता है कि वो बंदा ये सब कुछ सुनने के बाद एकदम से तैर लेगा लाइक अ प्रोफेशनल स्विमर? नहीं ना, नहीं तैर पाएगा। क्यों? जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद से अपने हाथ पैर चलाने नहीं जानेगा, कब उसे पानी में से ऊपर आना है, किस तरीके से ऊपर आना है, किस तरीके से उसको तैरना है, अपनी बॉडी लूज छोड़नी है, राइट? तब तक वो नहीं सीख पाएगा। इट्स मीन्स कि हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो, पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। वरना ज्यादातर लोग बीच में ही डूब जाते हैं और ये कहकर बाहर निकल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। नहीं, जुआ नहीं है। इट्स अ प्रॉपर लर्निंग, इट्स अ प्रॉपर कोर्स, इट्स अ बिजनेस। आपको अगर बिजनेस की जानकारी है, आप आगे बढ़ोगे। आपको जानकारी नहीं है तो डूबने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं, राइट? अब स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसे लोग ज्यादा कमाने की आशा रखते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग से। और होता क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम सीखते नहीं है और उसमें एंटर कर जाते हैं और हमें लॉस होता है। 99% लोगों को लॉस होता है, राइट? सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें करना कैसे है, राइट? हमें कोई कोर्स करें, कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स सीखें उसके बारे में। जैसे कि आप, अगर आप सोचो इंजीनियर बनते हो तो आप उसके लिए बीटेक करते हो ना, सीखते हो, राइट? तो हमें पहले वो पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद हमें कैश में
ट्रेडिंग करनी चाहिए कैश मार्केट में, यानी कि जहां पे हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, बट हमें ट्रेडिंग करनी आएगी, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ओके। जब आपको बाय सेल करना, आपके डिसीजन सही होने शुरू कर देंगे, बाय सेल करना आपको आ जाएगा, आपके डिसीजन सही होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचें कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट होते हैं। और कॉल मतलब अगर आप बाय अगर अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको कॉल बाय करना होता है, जिसको सी ई से दर्शाया जाता है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन आएगा, तो आपको पुट बाय करना होता है, जिसको पीई से दर्शाया जाता है। राइट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो आपको पुट बाय करना है। ऑप्शन मार्केट के अंदर आप बायर भी बन सकते हो और आप सेलर भी बन सकते हो। आप कॉल को सेल भी कर सकते हो, पुट को भी सेल कर सकते हो। कॉल पुट क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप। राइट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, कोई शेयर हो, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक हो, या एल एन टी हो, या कोई भी शेयर हो, आप हर हर जगह आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम इंटरडे भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर के लिए भी हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसी फ्यूचर में भी हम होल्ड कर सकते हैं। राइट। बट हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रीमियम देना होता है। ओके। प्रीमियम हमारा रोजाना कटता है। सबसे पहले हमें जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बाइंग और सेलिंग कैसे करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बाइंग या सेलिंग करने के लिए एक स्ट्राइक प्राइस की आवश्यकता होगी। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लेट मी टेल यू। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि आज निफ्टी का रेट चल रहा है 18,000 रुपये। राइट। कल को ये 18,200 भी हो सकता है, और अगर मार्केट नीचे गिर गई तो ये रेट 17,500 भी हो सकता है। राइट। अब अगर आपको ये लगता है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि कल निफ्टी ऊपर जा सकती है 18,200 रुपये तक, तो आप 18,200 रुपये की कॉल को बाय करेंगे। ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 18,000, मैं अभी आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। मैंने एग्जांपल्स निकाल रखे हैं आपके लिए, सो दैट मेरे पास जेरोदा की चार्ट्स हैं, मैं आपको वहां पर पूरा दिखाऊंगा स्टॉक प्राइस क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, स्टॉक प्राइस कैसे आपको अप डाउन जाता हुआ दिखाई देगा। ये पूरी सीरीज चलेगी। अब इसके बाद मैं आपको ग्रीस सिखाने वाला हूँ, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, एवरीथिंग, बट स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपको लगता है कि कल को निफ्टी 18,200 जाएगी, तो आप जहाँ पे आप स्टॉक सर्च करते हो ना, वहां पे आपको डालना होगा 18,000 सीई। निफ्टी 18,000, सॉरी, निफ्टी 18,200 सीई, यानी कि निफ्टी का 18,200 की कॉल को आप बाय करेंगे। राइट। 18,200 क्या हुआ, 18,200 हुआ आपका स्ट्राइक प्राइस। अगर आपको लगता है कि कल को निफ्टी नीचे आ जाएगी और निफ्टी का रेट हो जाएगा 17,500, तो आप सर्च करेंगे, जैसे आप शेयर्स को सर्च करते हैं किसी भी डीमेट, जो भी आपका इंटरफेस होता है, जैसे जेरोदा में करो, आप स्टॉक में करो, एंजल ब्रोकिंग में करो, वहां पे आप सर्च करोगे निफ्टी 17,500 पुट, यानी कि पीई, तो आपका 17,500 क्या कहलाएगा, स्ट्राइक प्राइस। 18,200 क्या कहलाएगा, स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो भी आप सोचते हो कल ये इस दाम पर आ सकती है, वही आपका स्ट्राइक प्राइस होगा। और ऐसा नहीं कि आप कल सोचोगे 18,297 रुपये 99 पैसे, तो आपको यही स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, नहीं। स्ट्राइक प्राइस आपको
फाइव के मल्टीपल में मिलेगा। 18,200 का होगा, 18,050 का हो सकता है, 18,150 का हो सकता है, 18,500 का हो सकता है, ऐसे नीचे 18,500 का, सॉरी 17,500 का, 17,600 का, 17,400 का। इस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 18,315 रुपये 20 पैसे, ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा। फाइव के मल्टीपल में होगा, आपको सर्च करना होगा, इजी होता है। और आपको सर्च भी नहीं करना होगा, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पे आप नॉर्मली इसको देख सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से अवेलेबल है और किसका भाव क्या क्या है। राइट। अब क्या हमें पता है कि 18,200 मार्केट आएगी या नहीं आएगी? डाउन भी जा सकती है। क्या हम ये जानते हैं कि डाउन जाएगी ही जाएगी? नहीं, अब भी जा सकती है। ये हमारा सिर्फ अनुमान है। राइट। और 18,000 तो मार्केट हमारे सामने है ही है, वो तो हमें दिख रही है। राइट। इसकी श्योरिटी है कि 18,000 पर है ही है ही। बट 18,200 आएगी नहीं आएगी, क्या पता 18,100 रुपये तक आए और रिवर्स हो जाए, या फिर 17,500 तक गिरेगी ही गिरेगी, क्या पता 17,400 17,600 तक आए और रिवर्स हो जाए, या उससे भी नीचे जाए, या 18,200 भी 200 से भी ऊपर जाए। जब भी हम अगर बुलिश होंगे हम कॉल को बाय करेंगे, जब भी हम बियरिश होंगे तो हम पुट को बाय करेंगे, अगर हम बायर हैं तो। राइट। सो 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। 18,000 भी एक स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम 18,000 का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो वो कहलाता है एटीएम, यानी कि एट द मनी। अगर हम सेलेक्ट करते हैं 18,200 का स्ट्राइक प्राइस, वो कहलाता है ओटीएम, यानी कि आउट द मनी। अगर हम सेलेक्ट करते हैं 17,500 का स्ट्राइक प्राइस, वो कहलाता है आईटीएम। अभी हम सिर्फ कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, पुट के बारे में बात नहीं कर रहे। आप 17,500 का भी कॉल बाय कर सकते हो, 17,000 का भी कॉल बाय कर सकते हो, 18,000 का भी आप कॉल बाय कर सकते हो, या 18,000 का भी आप पुट बाय कर सकते हो। आप कितने का भी कॉल बाय कर सकते हो। सो फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ कॉल के बारे में, यानी कि सी और ई के बारे में। ओके। क्योंकि अगर हम पुट की बात करेंगे तो पुट में आईटीएम ओटीएम चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉल के बारे में। राइट। अगर मार्केट आज 18,000 रुपए पर है, वो कहलाता है एटीएम, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस, यानी कि एट द मनी। अगर मार्केट आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो 18,200 का, वो कहलाएगा ओटीएम, यानी कि आउट द मार्केट। अभी मार्केट वहां तक पहुंची ही नहीं है, तो वो आउट द मार्केट है। लेकिन अगर आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो 17,500 का, वो कहलाता है इन द मार्केट, यानी कि 17,500 रुपये तो मार्केट क्रॉस कर चुकी है ना। 17,000 क्रॉस करके मार्केट अब 18,000 रुपये पर आ चुकी है। ओके। इसका मतलब जो प्राइस चल रहा है वो एटीएम एट द मनी, जो प्राइस आ सकता है फ्यूचर में वो होगा ओटीएम आउट द मनी, और जो प्राइस निकल चुका है, यानी कि 17,500 17,600 17,700 17,800 17,900, वो कहलाता है इन द मनी। राइट। अब जब आप ओटीएम एटीएम या आईटीएम कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, इन सब का ना एक लॉट साइज होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कैश मार्केट में कोई आईटीसी का स्टॉक बाय करना है, एक स्टॉक बाय करना है, कितने का स्टॉक होगा, जितने का भी स्टॉक होगा आपको उतने ही पैसे देने होंगे। इंट्राडे में आपको मार्जिन में मिलता है, आप कम में भी उसको बाय कर सकते हो। राइट। लेकिन क्या है, आपको एक स्टॉक चाहिए, एक शेयर चाहिए, आप एक शेयर बाय कर लो आईटीसी का, दो चाहिए दो बाय कर लो। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको लॉट में बाय करना होता है। यहाँ पर आप एक दो तीन चार शेयर बाय नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको लॉट में ही बाय करना होगा। निफ्टी का लोगे तो निफ्टी का एक लॉट है, निफ्टी का लॉट आई थिंक 25 का एक लॉट है निफ्टी का। राइट। यानी कि अगर आप 18,200 का स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट बाय करते हो तो आपको 25 वहां पे शेयर लिखे हुए दिखाई देंगे। ओके। अगर आप बैंक निफ्टी का बाय, सॉरी, बैंक निफ्टी में 25 शेयर्स का लॉट है और निफ्टी में 50 शेयर्स का लॉट होता है।
अगर आप बैंक निफ्टी बाय करते हो, बैंक निफ्टी का कॉल बाय करते हो, वहां पे आपको 25 का लॉट मिलेगा। अगर आप निफ्टी बाय करते हो, वहां पे आपको 50 का लॉट मिलेगा। चाहे ओटीएम हो, चाहे एटीएम हो, चाहे आईटीएम हो, यानी कि आप 50 शेयर्स उसके खरीद रहे हो। अगर अगर निफ्टी का आप बाय कर रहे हो, 1 रुपया ऊपर गया ऑप्शन का प्राइस, तो आपको 50 रुपए का फायदा होगा। 2 रुपये ऊपर गया तो आपको 100 रुपए का फायदा हो गया होगा। 10 रुपये ऊपर जाएगा तो आपको 500 रुपए का फायदा होगा। ओके। जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, क्योंकि एक बार में आपको 50 शेयर लेने ही लेने होंगे। या फिर आप 2 लॉट ले सकते हो। 2 लॉट में कितने शेयर होंगे? 2 लॉट में 100 शेयर होंगे, क्योंकि एक लॉट 50 का है, दूसरा भी आपको लॉट ही लेना होगा। यानी कि 50 ही शेयर मिलेंगे एक बार में। आप एक बार में 50 ही शेयर खरीद सकते हो और 50 ही शेयर बेच सकते हो। राइट। चलिए, अब ओटीएम हो गया, एटीएम हो गया और आईटीएम हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। और एग्जाम्पल पर हमें जाना है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल निकाल रखे हैं। दिस वन। सी, जैसा कि मैंने क्या बताया था, ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन की चेन है। ये आपको चेन कैसे मिलेगी? अगर आप जेरोदा यूज करते हो, आपको जेरोदा का होम पेज पे लॉगिन करना है। ये पीसी व्यू है। आप जैसे जेरोदा का होम पेज लॉगिन करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, वहां पे आप निफ्टी 50 दिख रहा है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है। आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फिर इसके नीचे आएंगे, आपको कुछ इस तरह की विंडो खुलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आपको सी फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। राइट। आज मैं आपको सिर्फ कॉल्स के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको सीखने में परेशानी ना हो। और पुट के बारे में सीखना भी कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। जैसे कॉल्स में जो आईटीएम होता है, पुट में वो ओटीएम होता है। जो कॉल्स में ओटीएम है, पुट में वो आईटीएम होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको कॉल्स कॉल्स के बारे में समझा देता हूँ। जैसे ही आपको ये विंडो खुलकर दिखाई देगी, खुलती हुई दिखाई देगी, अब वो क्या दिखाई देगा? अभी जहां भी निफ्टी चल रहा होगा, सपोज कीजिए निफ्टी का रेट चल रहा है अभी 18,150 रुपए। ये आपको क्या दिखा रहा है? निफ्टी का रेट चल रहा है 18,150 रुपए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, अगर आप 18,000 का एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लेते हो, सपोज करो 18,000 का एटीएम का स्ट्राइक प्राइस आपको मिल रहा है 5,000 रुपए का। सपोज करते हैं। राइट। और अगर आप ओटीएम बाय करते हो, ओटीएम आपको सस्ता मिलेगा। सस्ता क्यों मिलेगा? कितने का मिल सकता है आपको ओटीएम? अच्छा, 18,000 से जितना भी आप ऊपर जाओगे, 18,050 रुपए, 18,100 रुपए, 18,200 रुपए, 18,500 रुपए, 18,900 रुपए, 19,000, 20, जितना भी आप ऊपर जाते रहोगे, उतना ही आपका जो उस स्टॉक का भाव होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का भाव होगा, वो कम होता चला जाएगा। कम होता क्यों चला जाएगा? क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो कि वो 18,200 पे भी जा सकता है, कल का वो 18,500 पे भी जा सकता है। आया तो नहीं है। राइट। सो अगर 18,000 का प्राइस, एक लॉट का प्राइस 5,000 रुपए है, 18,200 का प्राइस कम होगा। हो सकता है कि वो केवल 3,000 रुपए का ही हो। अगर आप उससे भी ऊपर जाओगे, 18,500, हो सकता है वो केवल 2,000 का ही हो। जितना ऊपर जाते रहोगे, उतना ही लॉट का प्राइस कम होता रहेगा। यानी कि उसकी आप एक डिस्टेंस बता रहे हो कि निफ्टी कल 200 जाएगी। ठीक है भाई, 200 जा सकती है, 500 भी जाएगी। 500 जाएगी एक दिन में, कैसे 500 तक चली जाएगी? अगर जाएगी तो बहुत बड़ी न्यूज चाहिए उसको जानने के लिए। ठीक है, गैप अप, गैप डाउन, ड्यू टू सम रीजन।
या कोई मार्केट में न्यूज आ जाएगी तब जाएगी। 500 पॉइंट तो जाने की उम्मीद कम है, 18,500 तक। एक दिन में 19,000 भी नहीं जाने की उम्मीद और ज्यादा कम हो जाएगी, 20,000 जाने की उम्मीद और ज्यादा कम हो जाएगी। राइट। तो जितनी उम्मीद कम होती जाएगी उतना ही आपके लॉट का प्राइस भी कम होता जाएगा। लॉट की जो संख्या है 50 उतनी ही रहेगी, लेकिन लॉट का प्राइस कम होता जाएगा। राइट। और ये ध्यान रखना है हमें कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय प्रीमियम कटता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। जो थीटा ग्रीक होता है, थीटा के बारे में आपको बताऊंगा मैं। थीटा थीटा आपका कटता रहेगा, इनकी प्रीमियम प्रीमियम आपका डिके होता रहेगा। अगर सोचो आपका एक पर्टिकुलर समय पर अगर निफ्टी उस लेवल तक, उस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका प्रीमियम कटेगा। राइट। घटता रहेगा। और अगर आपने एटीएम दे रखा है 5,000 रुपए का, राइट, अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये बढ़ेगा, अगर निफ्टी डाउन आएगी तो ये घटेगा, क्योंकि आपने कॉल को बाय कर रखा है। राइट। और ये 5,000 रुपए का है। इसमें आपका जो डेल्टा वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, थीटा वैल्यू कम होगी। जितना भी आप डेल्टा वैल्यू बोलते हैं कि अगर निफ्टी 1 रुपए बढ़ा तो आपका ऑप्शन का प्राइस कितने रुपए बढ़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। थीटा वैल्यू, अगर ऑप्शन में एटीएम पे आप हो तो एक दिन में कितना थीटा वैल्यू घट रहा है, यानी कितना प्रीमियम जा रहा है। अगर आप ओटीएम में हो तो उसमें कितना प्रीमियम जाएगा, अगर आप आईटीएम में हो तो उसमें 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 कितना प्रीमियम जाएगा। तो जितना हम एटीएम या आईटीएम में रहते हैं उतना ही हमारा प्रीमियम कम जाता है और थीटा वैल्यू ज्यादा होती है। जितना हम एटीएम से दूर जाते रहते हैं, सस्ते के चक्कर में लोग ओटीएम बाय कर लेते हैं। भैया 5,000 का मिल रहा है, वो 3 का मिल रहा है, वो 2,000 का मिल रहा है, सस्ता माल मिल रहा है। सस्ता माल क्यों मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो उसमें खामी होगी ना। भाई महंगा माल तो हमेशा हमेशा जो अच्छा माल, अच्छी चीज तो हमेशा महंगी आएगी, और जो थोड़ी घटिया चीज होगी वो सस्ते में आएगी। सिंपल लॉजिक है बेटा। राइट। सो अगर हम बात करते हैं एटीएम की, वो आएगा 5,000 रुपए का। सपोज करते जितना आप इससे ओटीएम जाते रहोगे, दूर जाते रहोगे, उतना ही ये सस्ता होता चला जाएगा, और रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। प्रीमियम आपका जो आपका घटेगा, आपके स्ट्राइक प्राइस से आपको देना होगा, ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। अलग से कुछ पे नहीं करना, जो आपने बाय कर रखा है उसमें से ऑटोमेटिकली वो कटता रहेगा। प्रॉफिट होना होगा प्रॉफिट दिखेगा, लॉस होना होगा लॉस दिखेगा। तो और जितना आईटीएम होगा उतना प्रीमियम कम कटेगा। और अगर मूवमेंट आपकी आती है निफ्टी में, उसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होती है, उतना ही आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा। राइट। ऑप्शन में सारा खेल होता है मूवमेंट का और टाइम का। अगर मूवमेंट आ रही है लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है, तब भी आपको लॉस होगा। मूवमेंट आ रही है, टाइम कम ले रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके। धीरे धीरे समझोगे इसके बारे में, एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप क्या समझाना चाह रहा हूँ। राइट। अब अगर सोचो मैं आईटीएम की तरफ जाता हूँ, 17,500 का मैं कॉल बाय करता हूँ, वो मुझे हो सकता है 10,000 रुपए का मिले। क्यों? क्योंकि बेटा वो प्राइस निकल चुका है, वो हम बाय कर चुके हैं। राइट। 17,500 का इसने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था, उसको ज्यादा फायदा हो गया होगा, क्योंकि अभी मार्केट चल रही है 18,000 रुपए। राइट। आईटीएम महंगा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है 17,500 तो क्रॉस कर चुकी है ना, इसलिए ही वो महंगा है, कंफर्मेशन है। राइट। और यहाँ प्रीमियम कम कटेगा, डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा वैल्यू मतलब जैसा आपको बताया मैंने, अगर अगर आपका निफ्टी 10 रुपए ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस कितने रुपए बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता निफ्टी 2 रुपए ऊपर गया तो ऑप्शन का प्राइस भी 2 रुपए ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा निफ्टी 3 रुपए नीचे आया तो आपका ऑप्शन का प्राइस भी 3 रुपए नीचे आएगा। राइट। निफ्टी अगर 1 रुपए बढ़ा है, हो सकता है आपका ऑप्शन का प्राइस 0.5 बढ़े, उसका आधा बढ़े, या उसका 40% बढ़े, या उसका 70% बढ़े। जितना आप आईटीएम में जाते रहोगे उतना पैसा ज्यादा बढ़ता रहेगा मूवमेंट पे। जितना ओटीएम में जाओगे, मूवमेंट तो आएगी कैश के मार्केट में, लेकिन आपका जो ऑप्शन का प्राइस होगा ना, ओटीएम, वो कम बढ़ेगा। एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आपके? यस सर, क्लियर है, नो कैरी।
नो क्वेरी, ओके। सो जितना आप और नीचे का आईटीएम जाओगे, 17,500 है, 17,000 का आप आईटीएम लोगे, वो आपको मिलेगा और महंगा। हो सकता है वो 20,000 का मिले। और अगर आप 16,000 का जाओगे तो आपको वो और ज्यादा महंगा मिलेगा। जितना आप आईटीएम में जाते रहोगे उतना ही आपका रिस्क कम होता रहेगा, क्योंकि आपकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। राइट। टाइम का उतना ही कम फर्क पड़ेगा, डेल्टा वैल्यू आपके ज्यादा बढ़ेगी, बट ये महंगा है। तो इसमें आपको अगर फायदा ज्यादा हो रहा है, और अगर वो नहीं नहीं जा पा रहा, उतना टाइम बहुत 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 ज्यादा ले रहा है, तो आपको यहाँ पे रिस्क रिस्क होगा, यानी कि तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। बट कभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो सस्ते के चक्कर में ओटीएम बाय नहीं करना। थोड़ा बहुत ओटीएम 18,000 चल रहा है, 18,050 का ले लिया, 18,100 का ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा ओटीएम आउट द मनी हमें नहीं जाना है। हमें एट द मनी या आईटीएम इन द मनी में ही ट्रेड करना है। राइट। थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उसमें हमारा प्रीमियम कम कटेगा, डेल्टा वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। राइट। चलो बेटा, अब आते हैं वापस एग्जाम्पल पर कि हमें किस किस तरीके, जो आपको मैंने बताया है कि ये महंगा होगा सस्ता होगा, कैसे हम देख सकते हैं। देखो, अभी मार्केट चल रही है 18,150 रुपए पर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जेरोदा से। आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और सबसे पहले यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप सी फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। राइट। अब यहाँ आने के बाद आपको जो बोल्ड में दिख रहा है ना, 18,150, ये इन द मनी है। जैसे आपको मैंने क्या बताया था कि आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे मिलेंगे, 18,150, 18,100, 18,050, 18,000, 17,900, यानी कि 50-50 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। आप यही स्ट्राइक प्राइस आपके सामने, आप इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में डील करोगे। ओके। यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस की कितनी वैल्यू है आपको वो भी दिखाई देगी, एलटीपी, लास्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज, डेल्टा वैल्यू, डेल्टा वैल्यू और थीटा वैल्यू। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में। सो अगर आप यहाँ देखोगे, स्ट्राइक प्राइस, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 18,100 प्राइस का, 150 का जो स्ट्राइक प्राइस है। अच्छा, ये है पर लॉट, आप देख रहे हो ऊपर पर लॉट पे मैंने ऑप्शन ऑन कर रखा है। पर लॉट मतलब 50 का एक लॉट है। और अगर मैं इसको, हाँ, पर शेयर करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ओके, पहले आपको मैं प्लॉट का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है आपको डेल्टा वैल्यू समझाने के लिए, जिसमें मैंने पर लॉट को हाइड कर रखा है। राइट। इसमें पर शेयर का आपको दिखाई देगा। फिलहाल बात करते हैं पर लॉट के बारे में। सो अगर आप 18,150 रुपए का लॉट लेते हो, स्ट्राइक प्राइस ये देख रहे हो, कॉल्स लिखा है, इधर पुट्स लिखा है। अभी हम सिर्फ कॉल्स पे ध्यान देंगे। ओके। अगर आप 18,150 रुपए का स्ट्राइक प्राइस लेते हो, कितने का पड़ रहा है ये आपको, 6,218 रुपए का। राइट। यानी कि एट द मनी है। ओके। अगर आप नीचे आते हो तो आपको कितने का, 18,200 का स्ट्राइक प्राइस है, ये कितने का है, 4,998 रुपए का। यानी कि अभी मार्केट चल रही है 18,150 रुपए पर, वो क्या हुआ, एट द मनी। राइट। जो मार्केट चल रही है, नीचे अगर आप आओगे 18,200, क्या 18,200 आ गई, नहीं आई, आएगी, कंफर्मेशन नहीं है, क्या पता यहाँ से और नीचे गिर जाए, 17,500, 17,900, 17,800 रुपए पर आ जाए। कंफर्मेशन नहीं है ना कि आएगी नहीं आएगी, एक प्रिडिक्शन है। राइट। प्रिडिक्शन है, इसलिए इसका दाम सस्ता है। 18,150 महंगा है, और 18,200 जो कि इसके ऊपर का प्राइस है, वो सस्ता है, क्योंकि वो क्या हुआ, ओटीएम। ओटीएम क्या होता है, आउट द मनी। राइट। अगर आप और नीचे आओगे, आपको दिखेगा 18,250, ये और सस्ता है बेटा, 3,703 रुपए का है। राइट। इसमें डेल्टा वैल्यू अगर आप यहाँ देखो, 27, 23, 20,
कम होती जा रही है आपकी डेल्टा वैल्यू, राइट। यानी कि अगर आपका स्टॉक में एक्चुअल मार्केट आपका 10 रुपये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 5 रुपये बढ़ता, फिर यहाँ पे आपका 3 रुपये बढ़ता, यहाँ पे आपका 2 रुपये ही बढ़ेगा। ओके। और प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सो मेन है भी स्ट्राइक प्राइस के बारे में सीखना है। जितना भी आप ओटीएम में जाओगे, आउट द मनी 18,300, 18,350, 18,400, उतना ही आपको सस्ता मिलता जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको 3700 का मिल रहा था, 18,250 का। 18,300 पे जाओगे, 2900 का मिल गया। ये तो सेल लग रही है यहाँ पर। 18,350 का लोगे तो आपको 2198 का मिल जाएगा। 18,450 का लोगे, आपको 1,078 रुपये का मिल जाएगा। 50 शेयर मिल रहे हैं। जितना नीचे आता जाएगा, जितना आप ओटीएम जाते रहोगे, आउट द मनी जाते, उतना ही आपको सस्ता मिलता जाएगा, लेकिन डेल्टा वैल्यू आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। और अगर हम बात करें इसके ऊपर का, 18,150 मार्केट चल रहा है, 18,100, 18,050, 18,000, 17,950, 17,000, 17,900, ये प्राइस आ चुके हैं। मार्केट यहां से गुजर कर ऊपर जा चुकी है। ये तो कंफर्म प्राइस है ना, कितना तो प्राइस आ ही चुका है, इसलिए ही ये महंगा है, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी है। और जितना आप इन द मनी जाओगे, ये इन आईटीएम कहलाएगा। 18,150 रुपये में मार्केट है, तो उससे नीचे वाला प्राइस 18,100, 18,050 ये इन द मनी है, यानी कि जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर अंदर का प्राइस। और नीचे वाला आउट द मनी, जो प्राइस चल रहा है उसके बाहर बाहर का प्राइस। ओके। 18,150। अब तक कोई आपकी क्वेरी है क्या? प्लीज, अगर क्वेरी क्वेरी है तो क्वेरी पूछें। सब कुछ क्लियर हो रहा है? ये मैंने शीट कैसे निकाली, कैसे मैंने कहाँ कहाँ क्लिक किया इस एग्जाम्पल पर, यस सर। क्लियर है? कोई भी क्वेरी अगर कुछ आप पूछना चाहो अभी तक, ओटीएम यहाँ पे टेबल में समझ में नहीं आ रहा है, एटीएम नहीं समझ में आ रहा है, आईटीएम, प्लीज पूछिए। सर बस मेरी ये क्वेरी है, जैसे अभी आप निफ्टी में बता रहे हैं, हाँ तो जो हाँ अदर स्टॉक्स हैं हाँ जैसे हाँ आईटीसी, ग्लैंडमार्क और अडानी, हमें वहां पे भी सेम प्रोसेस रखना है अपना हाँ ये हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? हाँ। वहां भी से मैं निफ्टी के ऊपर कर्सर लाके यहाँ पे ऑप्शन किया था। जैसे कि ये देवयानी है, ये वेस्ट लाइफ है। आप आईटीसी का यहाँ पे कुछ भी आपने कोई भी आपने अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर रखा है, आप उसके ऊपर कर्सर लेकर ले जाएं, वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करें, ऑप्शन चेन में आ जाए, ये फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसीजर है उसका भी, सबका सेम प्रोसीजर, आप किसी का भी देख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके। ठीक है। जितना भी आप आईटीएम में जाओगे, यानी कि कम प्राइस में जाते रहोगे, 18,100, 18,050, वो आपको उतना ही महंगा मिलेगा। 18,150 का लॉट कितने का था? 6,258 रुपए का। 18,100 का लॉट कितना है? 7,555 का। 18,050 का लॉट कितना है? 9,188 रुपए का। 18,000 का लॉट कितना है? 11,000 का। फिर 17,950 का स्ट्राइक प्राइस का लॉट कितना है? 13,000 का। उससे ऊपर अगर आ जाओगे आप, 17,900 इन द मनी, और जाओगे 15,000 का। जाते 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 आप 17,600 पे आते हो, तो कितने का मिल रहा है? 28,660 रुपए का। बेटा, वो ही निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस 18,150 रुपये का मिल रहा है, 6,000 रुपए का। और उतने ही शेयर का अगर आप आईटीएम में जाओगे तो आपको मिलेगा 28,660 रुपए का, यानी कि छह सत्ते छः छः चौक चौक 4 गुना से ज्यादा। 6 पंजे 30, यानी कि 5 गुना पैसा देना पड़ रहा है आपको उतने ही शेयर के लिए। कुछ तो बात होगी, राइट। यहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी कि ये 27 थी, 30 होगी, 33 होगी, 36, 39, 41, 43, 44, बढ़ती 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 48 पर आ गई। समझ रहे हो आप? यानी कि निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है, 50 रुपये ऊपर जाएगा तो आपके 48 रुपीज बढ़ेंगे। ये पर लॉट के हिसाब से है, राइट। और नीचे पर शेयर के हिसाब से है। डेल्टा के बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये 1 रुपए के हिसाब से है। अगर 1 रुपए मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर शेयर 53 पैसे बढ़ेगा। 53 पैसे इंटू कितने का लॉट था? 50 का। 53.53 इंटू 50, जो ये वैल्यू आएगी, जैसे कितना बढ़ना चाहिए कैलसी। अगर हम एटीएम लेते हैं 18,150 रुपए का, 0.53, अगर हमारा कैश मार्केट में 1 रुपया ऊपर बढ़ा तो यहाँ कितना ऊपर बढ़ेगा?
50 से गुणा करेंगे इसको, क्योंकि एक लॉट 50 का है और ये वैल्यू 1 रुपए पर है। इंटू 50, 26 रुपए 50 पैसे पड़ेंगे। निफ्टी अगर 18,150 रुपए पर है और 18,151 रुपए पर आ जाती है, तो यहाँ पर 26 रुपए 5 पैसे और बढ़ जाएंगे, यानी कि 124 रुपए 35 पैसे में 26 रुपए 5 पैसे आया था हमारा शायद। दोबारा कर लेते हैं, 0.53 इंटू 50, इसको हम प्लस करेंगे 124.35। इसका प्राइस 124 रुपए 35 पैसे पर शेयर से बढ़कर 150 रुपए 85 पैसे हो जाएगा। ओके। और अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे कितना चल रहा है, 6,218 एटीएम 27 रुपये, यानी कि अगर ये वहां पर 1 रुपया बढ़ा, तो यहाँ पर पूरे लॉट के बारे में बात, वही कैलकुलेशन यहाँ पे, वही वही कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पर 1 रुपए के अकॉर्डिंग हो रही है। ओके। बाकी आप पर लॉट के हिसाब से लें, ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत ना पड़े, सो दैट आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके। और ये एक शेयर पे बढ़ेगा 53 पैसे, वहां पर 50 शेयर पे कितना पैसा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से, राइट। और उतना ही पैसा आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने लिया था आपका वहां बढ़ जाएगा, प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ओके। ये सब प्रीमियम है, ये इतने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है, और जो थीटा वैल्यू है वो प्रीमियम डिके करती है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो कटता रहता है। ओके। सो ये वीडियो थी आईटीएम, ओटीएम और एटीएम की। एटीएम मतलब जो प्राइस चल रहा है वो होगा। ओटीएम जो प्राइस आप एज्यूम कर रहे हो कि कल को ये प्राइस भी बढ़ सके, आ सकता है, वो ओटीएम होगा। और आईटीएम जो प्राइस निकल चुका है, राइट, वो आईटीएम कहलाएगा, यानी कि जो 17,700 700 पर, ये सब आईटीएम। जितना भी आप डीप जाते रहोगे उतना आपको महंगा मिलता रहेगा। डेल्टा वैल्यू उसमें ज्यादा होगी और ओटीएम में डेल्टा वैल्यू कम होगी, तो सस्ते के चक्कर में हमें ओटीएम बाय नहीं करना। मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपको लॉस होता रहेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा कटेगा उसमें। ओके। और पुट में अगर बात करें हम, तो पुट में जो कॉल्स में आईटीएम था, पुट में वो ओटीएम हो जाएगा, राइट। यानी कि जो कॉल में आईटीएम था, पुट में वो ओटीएम हो जाएगा, और जो कॉल में ओटीएम था, पुट में वो आईटीएम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 18,150 का प्राइस है, अगर आप पुट को बाय करते हो, पुट में आपको फायदा कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, राइट। अभी मार्केट क्या चल रहा है, 18,150 रुपए, मार्केट नीचे गिरेगा तो कितना हो जाएगा, 18,100 रुपए। तो मार्केट अभी नीचे गिरा तो नहीं है। अगर आप ये अब कॉल का हमारा काम खत्म हो गया, अब आप सिर्फ ये वाली विंडो देखोगे, ये वाली विंडो, सॉरी, सेकंड। ओके। अब आप सिर्फ इतनी विंडो देखो, ये स्ट्राइक प्राइस है, और दिस, नॉट दिस वन, दिस वन। इतनी विंडो आप देखो। अब बारी आती है पुट की। कॉल की हमने बात कर ली, अब बारी आती है पुट की। जो कॉल में ओटीएम था, पुट में वो आईटीएम है, और जो कॉल में आईटीएम था, पुट में वो ओटीएम है। सोचो अभी मार्केट चल रही है 18,150 रुपए, ठीक है, ये मार्केट चल रही है। ये भी एट द मनी दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि एट द मनी क्या होता है, जो मार्केट चल रही है वो दोनों का सेम ही रहेगा। एट द मनी कितने का है, 5360 रुपए का। क्या पता कल को गिर कर ये नीचे आ जाए, 18,100 पे आ जाए, राइट। लेकिन आया तो नहीं है, हम एज्यूम तो कर रहे हैं कि गिर सकता है। अगर हम एज्यूम करके 18,100 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कितने का मिल रहा है हमें, 4,438 रुपए का, 4,438 रुपीज। एट द मनी कितने का था, 5,360 रुपीज। और
नीचे वाला प्राइस ये कहलाएगा अब ओटीएम, आउट द मार्केट। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं मार्केट गिर सकता है, गिरा तो नहीं है, राइट। और जो ये वाला मार्केट है 11,250 रुपए का, ये कहलाएगा आईटीएम, इन द मनी। जितना भी आप आईटीएम लोगे उतना आपको महंगा मिलेगा। अगर आप एटीएम, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 18,150, इससे अगर आप ज्यादा का स्ट्राइक प्राइस लोगे 18,200, 18,250, 18,300, वो आपको महंगा मिलता रहेगा। 6,800, 8,100, 9,650, ये कहलाएगा आईटीएम, राइट। क्योंकि मार्केट वहां तक पहुंचा ही नहीं, ऑलरेडी उससे कम है। ओके। और जो कम वाला है जिसकी हम उम्मीद लगा रहे हैं और कम आ सकता है, वो कहलाएगा ओटीएम। तो अगर आप पुट में हो तो जितना भी आईटीएम या एटीएम हो सके वही बाय करो, राइट। और अगर आप कॉल में भी हो तो जितना भी आईटीएम और एटीएम हो उतना बाय करो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल का आईटीएम क्या है और पुट का आईटीएम क्या है। जो कॉल का आईटीएम है वो पुट का ओटीएम है, जो पुट का और जो कॉल का ओटीएम है वो पुट का आईटीएम है। तो आपको हमेशा क्या क्या बाय करना चाहिए, एटीएम या आईटीएम। आपको अगर जाना है ओटीएम, थोड़ा सस्ता माल खरीदना है, तो थोड़ा सा ही आप ओटीएम जाएं, 50 या 100 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके। सो ये आज की वीडियो थी। अगर आप चाहो तो आप और भी सीख सकते हो। मैं नीचे अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह और ईमेल वगैरह दे दूंगा आपको। और इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, सो दैट आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड आपके पास आ जाए और आप उसको उस चीज को सीख सको बेटा। लेकिन जो भी आप सीखो स्टेप बाय स्टेप सीखना। एकदम से हमें कभी कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट कभी काम नहीं आते हैं। और सपने देखो, और सपनों के साथ साथ उनको ना प्रैक्टिकल सोच ऐसे रखो कि आपके वो सपने पूरे भी हो सके। और इसके साथ साथ मैं आपको नीचे एक लिंक भी दे रहा हूँ वीडियो का, आप उसको जरूर देखना। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, आगे सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज आप व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें। ओके। हो सकता है कि नॉर्मल कॉल पे मैं अवेलेबल ना हूँ, बट व्हाट्सएप पे मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। कोई भी क्वेरी पूछनी हो रिगार्डिंग इस वीडियो के, या जो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, कीप ट्रेडिंग।